दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। अवैध निर्माणों को लेकर के पूरे शहर में चर्चा हो रही है। अवैध निर्माणों की कार्रवाई पर एक बहस छिड़ी हुई है और इसी बहस के बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है और उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई है इन अवैध निर्माणों की कार्रवाई को लेकर के। और जब से ये गाइडलाइन बनी है या निर्णय आया है तब से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अवैध निर्माणों की आड़ में जो धंधा चलता था, जो धन उगाही वसूली का धंधा चलता था, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का धंधा चलता था, क्या इस धंधे पर रोक लगेगी? क्या है ये गाइडलाइन, ये समझेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि शहर में अवैध निर्माणों की कार्रवाई को लेकर जो चर्चा हो रही है उसके पीछे का मकसद क्या है। कहा तो ये जाता है कि शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाने की कवायद है, इसीलिए अवैध निर्माणों पर जोरदार कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या वास्तविक सत्य है, क्या सच है, इसको भी आप जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये समझेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसी क्या गाइडलाइन बनाई है कि इन अधिकारियों के होश उड़ा सकती है, इस अवैध मोटी कमाई पर रोक लगा सकती है। क्योंकि हमारे पास सूत्रों से ये खबर है कि जैसे ही कोई मकान बनाता है वैसे ही निगम के कर्मचारी उस अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और अवैध निर्माण की आड़ में अवैध मोटी कमाई करते हैं, धन वसूली करते हैं। और ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्या ये अब भी ऐसे ही चलेगा या ये अवैध उगाही का धंधा रुकेगा? देखा ये जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति ने मकान बनाया, निगम का अधिकारी वहाँ पहुँचा और उसे बिल्डिंग का नक्शा दिखाने की बात बोल करके, जेसीबी चलाने का डर दिखा करके उसे ऑफिस में बुला लिया गया और ऑफिस में बुला करके उसे लाखों लाख रुपए की डील हो गई और उसको छोड़ दिया गया। भले ही उसकी कोई शिकायत करता रहे तब भी उसको नहीं तोड़ेंगे, और अगर पैसा नहीं गया तो बिना शिकायत के, बिना नियम और कानून के जब चाहे जब, कभी कभी तो सुबह 4 बजे बिल्डोजर भेज करके उस मकान को, उस दुकान को तोड़ डालेंगे। असल में ये अवैध निर्माणों की कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए, आज ये भी बात होगी। और इस मनमानी रिश्वत को कैसे रोका जाए, ये सारे सवाल हैं। सूत्रों से मिली खबर के आधार पर मैं गंभीरता से कह सकता हूं कि लाखों रुपए की मोटी रकम लेकर के अवैध निर्माणों को छोड़ दिया जा रहा है और जो पैसे नहीं दे रहा है उसको तोड़ दिया जाता है। इसकी आड़ में मोटी कमाई का जरिया अधिकारियों ने बनाया हुआ है। लेकिन अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इस अवैध उगाही पर रोक लगा देगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब प्रत्येक एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन की जानकारी रखता होगा। आज मेरा मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट से आई इस गाइडलाइन की जानकारी आप तक सटीक और सही तरीके से पहुंचा सकूं, ताकि आप इन नगर निगम के अधिकारियों की धमक में या इनके डर में आकर के बहुत मोटी रकम रिश्वत के तौर पर इनको ना दें। सरकार के बड़े आका जो चाहते हैं कि भाई राजनीतिक दबाव आएगा, उसको बचा दिया जाएगा और बाकी को तोड़ दिया जाएगा, इससे आप बच सकें। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले दिनों भी ऐसे कई मामले संज्ञान में आए हैं, जिसका एक हालिया उदाहरण देखने को मिलता है पल्ला के आसपास। पल्ला के क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में अवैध निर्माण हो रहे हैं, इसकी शिकायत की जाती है और आनन फानन में नगर निगम के कमिश्नर ऑर्डर निकाल देते हैं कि कार्रवाई करो और तोड़ करके 2 दिन में रिपोर्ट हमें दो। ये लेटर आपने देखा होगा और ये लेटर जब से वायरल हुआ है तब से चर्चाएं हो रही हैं कि राजनीतिक द्वेष का मामला है या वाकई शहर की खूबसूरती का, या शहर को खूबसूरत और सुंदर बनाने का, या फिर रिश्वत का, या फिर मोटी उगाही का। तो ये चर्चाओं का विषय है, चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस नोटिस के बाद से ये बात जरूर उठने लगी है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के ये ऑर्डर दिए गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की बात हो रही है। ये ऑर्डर ही नहीं दिए गए हैं बल्कि तोड़ने के लिए निगम का दस्ता भी इस प्लाट पर पहुंच गया, लेकिन अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उसे टलवा दिया गया। अब सवाल यह है कि वो तो टल गया, जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा? तो उन्हें तो नियम कानून या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बचा सकती है क्या? तो आज हम उसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को आपको बताना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि प्रयागराज के बिल्डोजर एक्शन की सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई पर माननीय कोर्ट ने क्या कहा है और क्या गाइडलाइन बनाई है, क्या ये आम जनमानस के लिए लाभकारी होगी।
और उसके बाद समझेंगे कि इस गाइडलाइन के बाद आम लोगों की, अधिकारियों की इस मनमानी से कैसे बचने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हम किसी भी अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। सरकार अवैध निर्माण पर जमकर कार्रवाई करे, लेकिन नीतिगत और न्याय संगत बात होनी चाहिए। निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक दोषी पक्ष को भी सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अवैध निर्माण करके सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने या शहर को बदसूरत बनाने वालों के गलत काम की। लेकिन कार्यवाही का डर दिखा करके अवैध वसूली को भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर गाइडलाइन की अनुपालना होती है तो ऐसा लगता है कि निश्चित ही अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन अवैध धन वसूली तथा राजनीतिक द्वेष पर रोक लगेगी। आइए पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज़ होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहना चाहते हैं कि नियम तो पहले भी बने हैं, कानून तो पहले भी बने हैं, लेकिन अनुपालना आप उसकी नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए इस गाइडलाइन को एक बार फिर लाया गया है। और इसमें बड़ी बात क्या है वो समझेंगे। नियम तो पहले भी बहुत सारे थे, पर बड़ी बात क्या हुई है उसको समझिएगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि एक्शन से पहले यानी तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का समय देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अधिकारियों को ही जुर्माना भरना होगा। सबसे पहले सौकोज नोटिस दिया जाएगा, जिसे व्यक्ति को हाथ में दिया जाएगा, रिसीव कराया जाएगा, डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसके उस अवैध निर्माण की दीवार पर चिपकाया जाएगा। नोटिस के बाद 15 दिन का समय मिलेगा। इसकी जानकारी कलेक्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर कार्यवाही का नोटिस अपलोड किया जाएगा। प्रॉपर्टी मालिक का पक्ष भी तय अधिकारी सुनेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तभी फाइनल ऑर्डर होगा। फाइनल ऑर्डर के बाद भी 15 दिन दिए जाएंगे ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद ही उसे गिरा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं क्या? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है कि आप उस फाइनल ऑर्डर के भी खिलाफ अपील में जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप अपील भी हार जाते हैं या प्रॉपर्टी का मालिक अपील हार जाता है, तब तोड़फोड़ की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ की जाएगी। इस सारे प्रोसेस के दस्तावेज तैयार करके निगम कमिश्नर को दिए जाएंगे। उसके बाद इन्हें डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब अगर इस सारे प्रोसेस में अधिकारियों ने गड़बड़ी की, यानी जो नियम बनाए नियमों को नहीं माना, क्योंकि नियम तो पहले भी थे, लोग मानते नहीं थे, तो उनका बिगड़ता क्या था? अधिकारी आएगा, आपका घर तोड़ के चला जाएगा, आप रोते चिल्लाते रहिए, कार्रवाई कोर्ट के चक्कर काटते रहिए, वो ट्रांसफर होकर कहीं और चला जाएगा। अधिकारी का क्या गया, टूट गया सो टूट गया। लेकिन अब की बार क्या होगा कि अगर अधिकारी ने गड़बड़ की, इन पूरी की पूरी गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना हुई, तो संबंधित अधिकारी पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। और कोर्ट की अवमानना का केस कोई भी अधिकारी अपने ऊपर चलवाने की गलती नहीं करेगा। और साथ साथ गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने तथा मुआवजे का खर्च संबंधित अधिकारी को अपनी जेब से देना होगा। यह है सबसे बड़ा सवाल। इस गाइडलाइन के बाद प्रत्येक एक व्यक्ति को चाहिए कि अधिकारियों के दबाव में ना आए, उचित कार्रवाई करने के लिए कहें, अपना पक्ष मजबूती से रखें। जहां तक अपने प्लॉट पर बनाए गए बिना लेआउट प्लान के भवन निर्माण का सवाल है, तो दोस्तों पूरा शहर ही बिना लेआउट प्लान के बसा हुआ है। सड़क किनारे सैकड़ों दुकानें बिना लेआउट प्लान के बनी हैं। न जाने कितने दफ्तर बिना लेआउट प्लान के बने हैं। तो अगर कोई एक व्यक्ति पुराने भवन को तोड़कर या किसी नए प्लॉट पर कोई नया भवन, कोई दुकान बना रहा है, तो बिना लेआउट प्लान के भवन निर्माण के लिए, शहर को बदसूरत बनाने के लिए उसे ही दोषी क्यों माना जाए? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद नियमों को भी
बदलना चाहिए नगर निगम को। नगर निगम भी चाहे कि वो एक अच्छी सी गाइडलाइन बनाए और अपनी नई गाइडलाइन बना करके अवैध धन वसूली को रोके। ये जो रिश्वत का धंधा, मोटी रकम वसूलने का धंधा, अवैध निर्माणों की आड़ में राजनीतिक द्वेष का धंधा चल रहा है, ये बंद हो सके। सड़क किनारे अतिक्रमण की बात होनी चाहिए। जो सड़क पर अतिक्रमण लगा है उस पर आक्रमण की बात होनी चाहिए। जो अपने प्लॉट पर बिना लेआउट प्लान के अगर मकान बना ले रहा है उसको लेकर के आप इतना हो हंगामा कर रहे हैं। और सच यही है, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहीं भी सड़क किनारे हुए अतिक्रमण में आड़े आएगी। शहर को बदसूरत बनाने में या जनमानस की परेशानी में सबसे बड़ा मुद्दा ही अतिक्रमण बना हुआ है, ना कि अवैध निर्माण। लेकिन अतिक्रमण पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। सड़कों पर जाम लगता है अवैध अतिक्रमण के कारण। आम जन की आवाजाही बाधित होती है। बीच सड़कों पर दुकानदार अवैध गतिविधियां चलवा रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे बीच सड़क पर बैठकर मैकेनिक कार ठीक कर रहा है। चौक चौराहों, पार्कों तथा मुख्य रास्तों पर बिना किसी अनुमति के कब्जा जमाए बैठे हैं। अवैध लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि इसके लिए किसी विशेष आदेश या किसी विशेष फंड की आवश्यकता भी नहीं होती। जिम्मेदार अधिकारी के पास इन अवैध कब्जेधारियों के, अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां होती हैं, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होती। कोई मकान दुकान बनाए तो निगम वाले बिना किसी शिकायत के भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने दफ्तर में बैठकर सौदा करते हैं। मोटा लेन देन होता है। लोग काम शुरू करने से पहले ही डर के मारे नेताओं से अपनी सेटिंग बिठाते हैं। अगर वाकई शहर को खूबसूरत बनाने की नियति है, अगर वाकई अवैध निर्माण पर कार्रवाई करके शहर को दुरुस्त करने की बात है, तो अतिक्रमण पर आक्रमण होना चाहिए। बिना किसी फंड, बिना किसी फाइल, बिना किसी टेंडर के एक हफ्ते में ही पूरे के पूरे शहर की सूरत को बदला जा सकता है। अगर अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ आक्रमण हो जाए तो सड़कों से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया जाए तो जाम से मुक्ति मिलेगी। आम जन को आने जाने में, आवाजाही में सुगमता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती क्यों नहीं है। शहर में अवैध साप्ताहिक बाजारों का तांडव है, तांडव। सड़कें जाम कर दी जाती हैं, निकलने के रास्तों को बंद कर दिया जाता है। सड़कों पर अवैध साप्ताहिक बाजार की मंडियां सजती हैं, इन्हें क्यों नहीं हटाया जाता। हर एक चौक चौराहे पर शराब के ठेकों के सामने शराबियों, मीट मांस बेचने वालों का आतंक है। चौराहों पर जाम छलकते हैं, इन्हें कोई नहीं हटवाता। क्यों नहीं हटवाता। सड़क किनारे मछली मीट की दुकानें गंद फैलाती हैं, इन्हें कोई नहीं बंद करवाता। क्यों नहीं बंद करवाता। शहर की सूरत तो इन्होंने बिगाड़ रखी है, और अगर इन्हें हटा दिया जाए तो शहर की सूरत एक हफ्ते में बदल सकती है। लेकिन इन नेताओं की मानसिकता में ये भावना आती क्यों नहीं है। सच बताओ मेरे साथियों, इस काम के लिए कौन सी योजना चाहिए, कौन सा फंड चाहिए, कौन सा ऑर्डर चाहिए। अगर सच में ही नियति शहर को खूबसूरत बनाने की है तो बना डालिए, अतिक्रमण पर आक्रमण करवा डालिए। ना कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा, ना किसी पार्टी का वोट कटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये नहीं होगा। राजनीतिक द्वेष के आधार पर नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। कोर्ट बनाता रहे गाइडलाइन, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। अगर आप हमारा साथ देंगे, इस शहर को सुंदर खूबसूरत बनाना आप भी चाहेंगे, तो करवानी होगी इस अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। तो करवाइए। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। हम लगातार आपकी आवाज की हुंकार भरते रहेंगे। इन नेताओं को, इन अधिकारियों को इनके कर्तव्य और इनके वादों की याद दिलाते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि शहर खूबसूरत और सुंदर बने, लेकिन राजनीतिक द्वेष और धन वसूली का अड्डा ना बने। अवैध निर्माणों की आड़ में केवल और केवल राजनीति ना की जाए।
वाकई अगर आप शहर को सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से सड़क किनारे लगे अतिक्रमण पर आक्रमण कीजिए। आप इन शराब के ठेकों के सामने सजे इन बाजारों को बंद कराइए। खुले में बिकने वाले मीट मच्छी के बाजारों को बंद कराइए। सड़क पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को बंद कराइए। सड़क के किनारे अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन को कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराइए। पुलिस को चुस्त और दुरुस्त बनाइए। गुंडागर्दी खत्म कीजिए। यहाँ का जो माहौल है, ऑटो का आतंक है, नशा बिक रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इसको बंद कराइए। इस पर आक्रमण कीजिए। शहर खूबसूरत और सुंदर स्वतः ही बहुत कम समय में बन जाएगा। हमारी ये पहल आपका सहयोग करेगी। आप कोशिश कीजिए, शहर को सुंदर बनाने में आपका भी योगदान अहम हो सकता है। कर दीजिए वीडियो शेयर। ऐसे ही मुद्दों पर अपने विचार लेकर के एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।